नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। हम मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ्लूइड का यदि हमें बिहेवियर देखना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट इफेक्ट होते हैं जो कि हम फ्लूइड में ऑब्जर्व करेंगे। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम डिपेंडेंस इक्वेशन है वो होता है डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस ई। करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी के टर्म्स में ओम्स लॉ होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई प्लस वी क्रॉस बी। यहाँ से हम ई की वैल्यू फाइंड करते हैं जे अपॉन सिग्मा माइनस वी क्रॉस बी। अब ई की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी माइनस डेल ई की जगह वैल्यू पुट कर दिया जे अपॉन सिग्मा माइनस वी क्रॉस बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस डेल का माइनस वी क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो इस तरह से ये हो जाएगा प्लस डेल वी क्रॉस बी। और जब डेल का जे क्रॉस बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस जे अपॉन सिग्मा। अब हम जानते हैं कि ये मैक्सवेल इक्वेशन में भी आता है डेल क्रॉस बी, जिसको हम कर्ल बी बोलते हैं। कर्ल बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो जे। यहाँ से जे की वैल्यू फाइंड करके हम जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने को आ जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो सिग्मा डेल क्रॉस बी। जे की जगह हमने पुट कर दिया डेल क्रॉस बी, ये डेल जो है ये रहा आया, और सिग्मा और ये जो म्यू जीरो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू जीरो सिग्मा। अब यहाँ पे हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला यूज करेंगे तो इसका होता है फार्मूला ग्रेडियंट डाइवर्जेंस बी माइनस डेल स्क्वायर बी। ये फार्मूले से ये इक्वेशन आ गया। अब चूंकि डाइवर्जेंस बी इक्वल टू होता है जीरो, इसलिए डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू हो जाएगी डेल क्रॉस बी प्लस 1 अपॉन म्यू जीरो सिग्मा डेल स्क्वायर बी, क्योंकि डाइवर्जेंस बी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब यदि हम कंसीडर करें कि फ्लूइड जो है रेस्ट पोजीशन पे है तब भी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस कंडीशन पे जो डिफ्यूजन इक्वेशन है वो हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी। चूंकि भी जीरो होने से रेस्ट पोजीशन में अगर फ्लूइड है तो भी की वैल्यू जीरो होने से ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो सिग्मा डेल स्क्वायर बी। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन इक्वेशन। अब यदि हम ये कंसीडर करें कि मीडियम की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लार्ज इनफ है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं। तो अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो जो इक्वेशन 4 होगा उसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि सिग्मा इनफाइनाइट होने से 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इस केस में डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू बचेगा डेल क्रॉस वी क्रॉस बी। ये इक्वेशन ये इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो फ्लूइड के साथ साथ वेलोसिटी v से मूव करेंगी, और इस तरह से किसी भी सर्किट के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यूनिट टाइम में कांस्टेंट होगा, उसकी मतलब इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब चूंकि यदि हम कंडक्टिविटी को सफिशिएंट लार्ज मान रहे हैं तो इस केस में ये वैल्यू हो जाएगा आपका डेल बी अपॉन डेल टी डेल क्रॉस बी, ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा। और यदि कंडक्टिविटी को
हम इनफाइनाइट ले रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 5 आएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर हो गया फ्लूइड का। अब यदि हम वेक्टर एनालिसिस के थ्रू जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी है, उसको यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लें और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यदि हम W से रिप्रेजेंट करें तो W इक्वल टू हो जाता है B क्रॉस V ब्रैकेट क्लोज क्रॉस B अपान B स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं E क्रॉस B अपान B स्क्वायर। तो इस तरह से जो इक्वेशन 6 है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो फ्लूइड के साथ वेलोसिटी V से मूव करती हैं। अब हम देखेंगे मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सिस्टम का जो मैकेनिकल बिहेवियर है। हमने जो देखा कि जो इक्वेशन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स का जो फोर्स इक्वेशन है वो होता है रो डी वी अपान डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस एफ वी प्लस रो जी माइनस जे क्रॉस बी। एफ बी जो है विस्कस फोर्स है, रो जी जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, पी प्रेशर फोर्स है। यदि इसको सभी को हम एफ से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा एफ माइनस जे क्रॉस बी। यहाँ पे एफ इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस एफ वी प्लस रो जी ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सभी नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का सम है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो रो जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ वी जो है विस्कस फोर्स है, डेल पी प्रेशर फोर्स है। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा E प्लस V क्रॉस B होता है। तो जो हमने अभी इक्वेशन लिखा रो डी वी अपान डी टी इक्वल टू V माइनस J क्रॉस B, तो यहाँ से J की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। J की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ जब J की वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसमें फिर से हम फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा F माइनस सिग्मा E क्रॉस B माइनस सिग्मा V क्रॉस B क्रॉस B। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी का, फ्लूइड के वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा E क्रॉस B अपान B स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं B क्रॉस V क्रॉस B अपान B स्क्वायर। इसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि इनफाइनाइट कंडक्टिविटी है तो फ्लूइड के लिए जो V इनफाइनाइट V परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और B क्रॉस B अपान B स्क्वायर जो W है, ये दोनों वैल्यू सेम हो गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B के पैरेलल कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, इज गवर्न्ड बाय नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलोन। ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ही गवर्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ये गवर्न नहीं होता। लेकिन यदि हम कंडक्टिविटी लार्ज न लेकर के उसकी एक लिमिट फिक्स कर लें, इस कंडीशन पे जो करंट डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट रहेगी। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी लेते हैं तो E को इलिमिनेट करने के लिए हमें फैराडे लॉ का यूज करना होगा। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स टर्म इन फोर्स इक्वेशन में मैग्नेटिक फोर्स होता है डेल क्रॉस V इक्वल टू म्यू 0 J। यहाँ से J की वैल्यू J क्रॉस B में पुट किया गया है और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए इसको हमें शॉर्टकट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा रो डी वी अपान डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस पी एम प्लस रो साई बी डेल डॉट डेल बी अपान म्यू 0, जहाँ जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस सिग्मा डेल माइनस डेल साई जी इक्वल टू माइनस डेल साई। साई क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन। एंड पी एम इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपान 2 म्यू 0। इसे हम मैग्नेटिक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। तो इन वैल्यू को जब पुट कर देंगे और रो साई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटेशनल
एक्सेलरेशन को पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है G इक्वल टू माइनस डेल साई। इसीलिए यहां पे आप देख सकते हैं डेल साई का यूज किया गया है। डेल जो है यहां पे रेजिस्टिविटी है, ये वैल्यू पुट कर दिया गया। और इस तरह से जो मैग्नेटोहाइड्रोडायनेमिक्स का जो फोर्स इक्वेशन है वो हो जाएगा रो dV अपॉन dt इक्वल टू माइनस डेल P प्लस PM प्लस P साई। इसको हम लिक्विड के स्टैटिक प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर देखें, चूंकि ये dV अपॉन dt अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका P प्लस PM प्लस रो साई इक्वल टू कांस्टेंट। ये शो करता है कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैग्नेटिक प्रेशर में अगर कोई चेंज आता है तो मैग्नेटिक प्रेशर में चेंज, वो मैकेनिकल प्रेशर में अगर कोई चेंज होता है तो मैकेनिकल प्रेशर में जो चेंज होता है वो मैग्नेटिक प्रेशर में चेंज के कारण बैलेंस हो जाता है। मतलब यदि मैग्नेटिक प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक प्रेशर की नीड होती है। इसलिए यदि फ्लूइड्स कन्फाइंड है किसी एक रीजन में तो जो मैकेनिकल प्रेशर है वो नीचे से फास्टली फॉल डाउन करेगा और जीरो तक चला जाएगा, उस रीजन के जीरो तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स। ये काफ़ी हाई टॉपिक होते हैं, इनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होता है। हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना। दोस्तों आप हमारे चैनल से लगे रहें, कंटिन्यू वॉच करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।